अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालिबात। आज हम स्टैंडर्ड 9 और सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है हमारा ज़िंदगी की बुनियादी इकाई। जो ज़िंदगी होती है उसकी इकाई की बुनियादी है और इसे गुजराती में कहते हैं सजीवनो पायानो एकम। किसकी? सजीवनी पायानो एकम। कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ज़िंदगी की बुनियादी इकाई, जो ज़िंदगी में एक एक जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसकी बुनियादी कहाँ से होती है, उसका जो मतलब छोटे से छोटा होता है एकम, जो पाया होता है जब खड़े होने का, उस छोटी सी क्या है इस बारे में अपनी जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, जिसे हम पढ़ेंगे रोबोट हैक। जो होता है रोबोट एक मर्तबा कारक के एक पतले से टुकड़े की मुआयना कर रहा था। कौन कर रहा था? रोबोट हैक। इसने देखा कि कारक की एक बनावट शहद, जो शहद होती है उसके छत्ते मुशाहिदा और जिसके छोटे छोटे खाने होते हैं। कारण के एक ऐसी शय है जो पेटल और छाल से हासिल होती है। ये 1665 की वाकई है। क्या है ये? 1665 की जब वाक़या था कि जब हुक और हैक ने अपने ही ज़रिए से बनाई हुई खुर्द और बैन की इत्तेफाकाई और मुशाहिद किया कि रोबोट हैक ने इन खानों से सेल कहा। सेल लातानी की ज़बान में छोटे कमरे के लिए इस्तेमाल होता है। सेल मतलब क्या? सेल मतलब एक ऐसा कि छोटा कमरा। क्या? एक छोटा कमरा। जैसे कि अभी हमने देखे सबसे बड़ा सेल आया कहाँ से और कैसे आया, किसने देखा? तो ये एक क्या था? रोबोट हैकने का मर्तबा था कि एक जो शहद जैसा छत्ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मशीन है, ये एक मशीन है। ये मशीन का हम लोग ना इस्तेमाल कहाँ करते हैं वो देखना है हमें, मशीन का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो ये जो 1665 में वाकई था कि इसने मशीन बनाई थी एक ने, और उसको रोबोट हैक ने, जो नाम हुआ है रोबोट हैक, उसके मर्तबा उसके अंदर से एक चीज़ देखी जा रही थी। जैसे कि कोई चीज़ देख रही थी तो उसके अंदर कैसा दिखा रहा था, ये एक जैसे ये शहद का छत्ता आता है ना, वैसा नज़र आता है। कब? जब इस मशीन के अंदर से कोई चीज़ को गौर की जाए। मतलब ये एक मशीन में देखो क्या है, मुआनी दर्शाते, चश्मा है, ट्यूब है, कॉब है, ये सब ज़रिए से हमें क्या है, एक शहद के छत्ते जैसे दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत मतलब उससे बनाया था ये। और ये एक सेल इसको कहा जाता है। कोई चीज़ की जानकारी मतलब सेल मतलब ऐसा कोई एक घर जो छोटा सा एक किसी का अपना कमरा बना रहा हो। अब हम देखेंगे हयातियाती इज्जाइम और किस चीज़ से मिलकर बनते हैं। जो हयातियाती होते हैं वो किस चीज़ से मिलते हैं? जैसे कि में प्याज का घटना एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। क्या? एक प्याज का टुकड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्याज ले लिया, प्याज की जो ऊपर की परत होती है उसके हम निकालते हैं तो उसके अंदर कैसे अंदर अंदर परत होते हैं। और अगर मैंने उस प्याज को आधा काट लिया और छोटा सा टुकड़ा चमटी पे ऊपर मदद से रखा हो, इस अंदाज पे परसती हुई छिलकी उतार सकते हैं कि जिससे अपनी निडरमत और कहते हैं। इस परत पे फ़ौरन और ऊंच की गिलास में रख दिया जाता है। जो कांच की गिलास होती है उस पर हमने रख दिया जिसमें पानी मौजूद है। ये झल्ली मुटने के सूखने से बचने के लिए है और ये झल्ली है हम करें। अभी हमने क्या करें इस झल्ली को, ये एक झल्ली है। जैसे कि यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, ये देखो, ये जब ये कांच को जो परत थी, एक सीधा एक कांच का मतलब कांच का एक वो रख दिया, टुकड़ा रखे, उसके ऊपर प्याज आदि कटी हुई थी वो रख दिए। ठीक है, प्याज कटी हुई थी वो रख दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि प्याज का जो टुकड़ा था उस कांच के ऊपर रखा था और उसी के ऊपर क्या कर दिया, कांच रख दिए। और वो जब उसको देखने लग गए, वो जो मशीन थी हमने देखे थे, वो मशीन से देखने लगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा था। किस तरह से? इस तरह से कुछ दिख रहा था। कैसे? यहाँ पर एक जैसे अपने देखते हैं ना छत्ते होते हैं जिसके शहद की, मधुमक्खी की, उस तरह से एक एक बॉक्स डॉट ऐसे दिख रहे थे। और उसके अंदर से और तरीके से देखा जा रहा था, तो ऐसा, फिर ऐसे, फिर डॉट, फिर ऐसे, इस तरह से नज़र आ रहा था। ये क्या है? हमारा एक देखने का तरीका, एक शेल अपना घर कैसे अंदर अंदर बनाता है, इसका मतलब ये था। अब हम आगे देखेंगे, जैसे कि हम आगे देख सकते हैं ये सब तस्वीर किस चीज़ की? ये क्या है? एक शेल है। ये सब कैसी सेल है? जो हमारे जिस्म में क्या है, इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ खिले, जो सेल अपने कह रहे थे उसको खिले कहते हैं। वो क्या है? इस्तेमाली जो अपने जिस्मानी में होते हैं वो। जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे
ये फर्स्ट क्या है, सादा है अजापी खिला, और ये क्या, खून का खिला। जो अपना ब्लड होता है वो खून इस तरह से कुछ होता है, जब आके ब्लड अपना अंदर शरीर में कैसे ब्लड इस्तेमाल होता है। और ये अजबी खिला, ये क्या है, अजबी खिला मतलब अपने जिस्म में कि जहाँ से मैसेज यहाँ से वहाँ पास आउट करते हैं, ये फॉरवर्ड करते हैं, ये क्या कौन करता है, अजबी खिला। और ये क्या है, चर्बी खिला। चर्बी खिला मतलब हमारे बॉडी में जो फैट होती है, चर्बियाँ, वो कितने 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा होती है, तो इसे चर्बी खिला कहते हैं। ये चर्बी खिला हमारे जिस्म में जैसे मतलब एक छोटा सा कमरा बना लिया, कैसे इस शक्ल में बनाया है। फिर अजबी खिला भी कुछ इस तरह से हमने अपने जिस्म में खिला बना हुआ है। फिर खून का खिला कुछ इस तरह सा है, जो रेड कलर का अपना खून है अपने जिस्म में इस तरह से बनकर खून का खिला बनता है। फिर ये सादा है अजबी खिला। फिर ये क्या है, बजिया, ये भी खिला है और ये भी खिला। ये सब हमारे जिस्म में एक छोटे छोटे कमरे में बनकर खिला बना हुआ है। जैसे कि प्लाजियम छिली और का खिला झिली, जैसे कि ये खिला एक ऐसी सबसे बहरी और तहत की जो खिला है कि मौजूद खारजी और माहौल की इलावदी करती है कि प्लाज्मा झिली की छिलके और खिला के सिर्फ कुछ अशियाओं के अंदरूनी बाहर आते ही जाने की आज़ाद में देती है। ये कुछ दूसरी अशिया है कि हरकत में भी रोकती है, इसलिए खिला झुलती और इंतजामी कहते हैं। आगे हम खिला की कुछ तस्वीरें देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एंडियम प्लाज्मा रेडिकोलम, IR। सबसे पहले हम इसको देखेंगे क्या है इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम गर्दोएड्रोम प्लाज्मा और रेडिकोलम। जैसे क्या है, ये रेडिकोलम फर्स्ट वाला देख सकते हैं, जो अंदर जलजले है जिसे कर रहा है, जो लिटी लिटी अंदर से कर रहा है दीगार, उसे क्या कह रहे हैं, गर्दोएडोम प्लाज्मम रेडिकोलम। फिर ये क्या है, लाइजियम किसे कहते हैं, जो अंदर के डॉट डॉट दिख रहा है वो क्या है, लेजियम है। फिर हमें छोटे छोटे ज़र्रात वाले ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्टी। फिर ये न्यूक्लियस, जो ये ब्लू कलर का अंदर दिख रहा है ना, वो न्यूक्लियस है। फिर ये और जो अंदर अंदर लिटी लिटी अपनी जगह बनाया है उससे क्या है, गोलाई का इंसामी। फिर मरकज़ी झली, जो ये अंदर है ये मरकज़ी झली है। फिर प्लाज्मा झली, जो आजू बाजू या ग्रीन कलर का लिटी हो क्या है, प्लाज्मा झिली। फिर खिला है दिवस, जो ग्रीन कलर का है, रेड कलर का, ये हमारे क्या होती है, एंडोप्लाज्मी और रेडिकोलम है। अब ये क्या है, हवानयाई खिला, मतलब एनिमल्स के जो होते हैं उसके कैसे होते हैं, जब अब क्या है, ये हम कुछ अशिया से बनाए जाते हैं। जब हम मशीन से, जब अंदर के खिले जो देते हैं, सेल जो अपना घर बनाती है अंदर से अंदर, उसका है ये मशीन से जब देखा जाता है तो हमें कुछ इस तरह से दिखते हैं, और जो कि ये रेडियम प्लाज्मा और रेडिकोलम था। अब ये अगर हम जानवर का देखा जाए, हैवानात की खिला जो घर होते हैं उनके छोटे छोटे अंदर अंदर, वो ऐसे हैं, प्लाज्मा झिला, फिर गोरोमेटिन मादा, फिर लेजियम है, फिर राइबोसोम है जो ब्लू कलर का अंदर, फिर वो अपनी अपनी जगह बनाया है, शैम्पू प्लाज्मा, न्यूक्लेजियम, मरकज झिल्ली, रेडिकोलम, हाइड्रोरेडिको प्लाज्मा, फिर ग्लोइक और मप्लेशियम, इस तरह से है। अब ये ईआर क्या है, लिहाजा ईआर एक, अब हम देखेंगे ईआर का। ईआर का एक काम साइटोप्लाज्म का मुख्तलिफ हिस्सों में न्यूक्लियस और दरमियान मुख्तलिफ अशिया, ख़ास तौर पर प्रोटीन पहुंचाने के लिए रास्ता महद करता है। यह हमारे जिस्म के, मतलब हैवानात के जिस्म के अंदर के बताया था कि मशीन से अगर हम देखा जाए तो इस तरह से होते हैं, जैसे हमने हमारे देखा ब्लड का खून किस तरह से होते हैं जब वो हमारे जिस्म में होते हैं। तो यहाँ पे क्या, ईआर जो है वो क्या करता है, प्रोटीन होता है जो प्रोटीन को पहुँचाना, न्यूक्लियस को मुख्तलिफ से अशिया के पास पहुँचाने के लिए रास्ता महद करता है, रास्ता बनाता है। जैसे कि लेज्यूशियम खिला और खुलू की फसल के इखराज नज़र आते हैं। इसमें क्या है, प्लोस्टिडियम, फिर माइट्रोपियम, यहाँ पे ऐसा है।
इससे हम देखते हैं वैक्यूल। वैक्यूल ठोस और रकात मादा के ज़ख़ीरे के लिए थैले जैसी साख्ती है। जानवरों को खिलों में वैक्यूल और छोटे होते हैं, जबकि वो पौधों की खिलोई और ऑपरेशन की बहुत बड़े होते हैं। कुछ बनाताती होते खिलोई की मरकज़ी यूक्लिड की खताएँ और जो 50-90% हिस्सा घेर लेती है। बनाताती में ख़यालात की यूक्लिड्स में खिली सेल और सेल शेप से भरे होते हैं, जिससे खिले और फैला रहता है और इसकी मजबूती और से मिलकर भी और पौधों को खिला की ज़िंदगी के लिए भी बहुत सी अहम अशिया की ज़ख़ीरा इनकी यूक्लिड्स में होता है। इनकी एमिडोशों में मुख्तलिफ के नायाती में एनसीएड और कुछ प्रोटीन शामिल है। एक खिला वाले अजशाइम जिससे मेविया होता है वो ग़िज़ाई और ओप्लिशियम और खाने की जैसी वो चीज़ें होती है जो अमेबिया में खाई जाती है। जो खिला वाली कुछ इस्साम में मखसूस और वैक्यूलेट खिला है। एक खिला वाले कुछ अजशाइम मखसूस की वैक्यूल्स और खिला के से ज़्यादा पानी के लिए कुछ फजले बाहर निकालने के लिए अहम और काम करती है। इस तरह से हर खिला अपनी झिल्लियों और झिल्लों की अज़्वा और मुख्तलिफ के तंजीम की वजह से अपनी साख्त के साथ और काम करने की सलाहियत हासिल करता है। इस तरह से हर खिले की एक बुनियादी की साख्ती और तंजीम होती है। ये खिला के मुख्तलिफ काम जैसी नब्ज़ी और ग़िज़ा हुसूल बन जाती है। जैसे कि एक वीकलेट हो जाए वो क्या करती है, एक बड़े से बड़े होती है, कुछ नबाताती होते हैं जो वो पौधे को खिला कैसे पहुँचना चाहिए, कि इससे पौधा होना चाहिए, उस बारे में इसको बयान किया गया था। यह आपका यहाँ पे 5वां चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।